माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजनाय यशोदानंदन व्रज जन रंजनाय यामुना तीरावनचार्याम् यामुना तीरावनचार्याम् जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजनाय यशोदानंदन व्रज जन रंजनाय यामुना तीरावनचार्याम् यामुना तीरावनचार्याम् जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री गौर राधा वल्लभ की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। सूचना है, मेरा लैंग्वेज गुजराती है तो हमारा हिंदी इतना स्पष्ट नहीं होता, तो कोई समझ में ना आए तो आप पूछ लेना, क्योंकि हमारे बोरसदी भाषा बोलते हैं जिसमें गुजराती और हिंदी मिक्स आता है। जैसे आप चल के जाओ, मैं हेड के आता हूँ तो गुजराती और हिंदी मिक्स रहती है तो ऐसे ही शायद मेरे में बोलने में ऐसा आए तो आप थोड़ा पूछ लेना। शब्द यस्य हि इंद्रः स्पर्धमानो भगवान वर्षे न ववस तद्वर्धाय भगवान वृषभदेवः योग ईश्वरः प्रश आत्मयोग मायाया स्ववर्षम अजनाभम नाम अव्यवर्षत। यस्य हि इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न वर्षस्तव वर्धाय। थोड़ा भगवान ऋषभदेव योगेश्वर प्रहस्य आत्मा योग मायाया स्ववर्ष नाभम नामाभ्यवर्षत। यस्य हि इंद्र प्रदमानो भगवान वर्षे न वर्षय तद्वर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्य आत्मा योग मायाया स्ववर्ष अजन नाभम
नामभ्यवर्षत यस्य हि इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षे न वर्ष तद्वर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस आत्मयोग मायया स्ववर्ष अजननाभम नामभ्यवर्षत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा। यस्य जिसका, ही निसंदेह, इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र, स्पर्धमान ईर्ष्या के कारण, भगवान परम ऐश्वर्यवान, वर्षे भारतवर्ष में, न ववर्ष वर्षा नहीं की, तत वह अवर्धाय जानते हुए, भगवान वृषभदेव योग ईश्वर समक्त योग के स्वामी, प्रहस हंसते हुए, आत्मयोग मायाया अपने आत्मा बल से, स्ववर्षम अपने देश पर, अजनाभ नामक, अभ्यवर्षत जल की वर्षा की। अनुवाद, भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा वृषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। अतः उसने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगों के स्वामी भगवान वृषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाभ नाम से विख्यात अपने देश में अत्यधिक वर्षा की। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा भगवान के अवतार वृषभदेव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी नारद तथा ब्रह्मा भी भगवान कहकर संबोधित किए जाते हैं। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद अथवा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये भी भगवान कहे जाते हैं। राजा वृषभदेव भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनमें अत्यंत दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित न थे, वे स्वयं जल ही पूर्ति कर सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया भी। भगवत गीता में उल्लेख किया है कि यज्ञ भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से आकाश में वर्षा के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्षा स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वह वर्षा नहीं करता है तो यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले भगवान यह कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए अजनाभ देश में प्रचुर वर्षा हुई। यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकता है। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि या वर्षा का अभाव होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। अतः श्रीमद् भागवतम
श्रीमद् भागवतम का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा अज्ञानता का बोलबाला है, किंतु तो भी मनुष्य यज्ञ संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करें। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखावितां स वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो क्लास है विशेष करके मिथ्या प्रतिष्ठा के ऊपर थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। प्रभु जी ने सेवा दिया है। विद्यानगर में तो मैं क्लास नहीं देता हूँ, सेवा में रहता हूँ, पर यहाँ प्रभु जी की आज्ञा से मैं दे रहा हूँ। तो हमने कल के श्लोक में देखा था और इसका टाइटल है भगवान ऋषभदेव के लक्षण। और कल के श्लोक में बताया था कि भगवान ऋषभदेव के उनके जो लक्षण हैं वो कल के श्लोक में थे। और ये लक्षण देख के इंद्र वो प्रतिष्ठा से गर्वित होकर वर्षा नहीं बरसा रहा है। तो इस श्लोक में विशेष करके जो कल के श्लोक में विशेष करके जो भगवान के लक्षण थे, तो यहाँ लिखा हुआ है, जब महाराज नाभि का पुत्र प्रकट हुआ तो उसमें महाकवियों द्वारा वर्णित समस्त उत्तम गुण दिखाई पड़े तथा ईश्वर के लक्षणों से युक्त सुगठित शरीर, शौर्य, बल, सुंदरता, नाम, यश, प्रभाव तथा उत्साह। जब उसके पिता महाराज नाभि ने इन समस्त गुणों को देखा तो उसे मनुष्य में श्रेष्ठतम अथवा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानकर उनका नाम वृषभ रख दिया। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके विशेष लक्षण होते हैं। ऐसे नहीं आज कथा कथित बाबा या भगवान कहलाने वाले अपने को अपने जब जन्मे थे तो रो रहे होते हैं। अपने शरीर की भी शुद्धि रहती नहीं है और अपने आप को वो भगवान मानते हैं। कोई भगवान का लक्षण नहीं होता उसमें, फिर भी अपने आप को क्या मानते वो भगवान। जहां वृषभदेव भगवान को जब प्रकट हुए तो उनके लक्षणों का वर्णन यहाँ है। और जो लक्षण के वर्णन कर रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहे। अभी के समय में देखा जाए तो बहुत गुरु है अपने शिष्य के गुणगान से अपने आप को बहुत बड़े या तो भगवान समझ लेते हैं। पर यहाँ जो गुणगान करने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है।
क्योंकि 12 महाजन में एक भी महाजन है। तो सुखदेव गोस्वामी भी भगवान का वर्णन कर रहे हैं यहां। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जो सामान्य जनता जो है तो भगवान के बारे में जानती नहीं है। उसका कारण क्या है? एक तो हमारी भौतिक इच्छाएं, दूसरा है माता पिता, तीसरा है समाज, चौथा है एजुकेशन, कि जो भगवान के बारे में स्पष्ट समझ नहीं देता है। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस श्लोक में 2 बार भगवान शब्द प्रयुक्त हुआ है, इंद्र के लिए और भगवान के अवतार वृषभदेव के लिए भी। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, ऐसे ऐसे जो महान ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली जो होते हैं उनके लिए भी भगवान शब्द यूज होता है। तो यहां एक समझ सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता है तो किसी को भी भगवान मान लेता है। और आज समाज में वृंदावन में जाए तो आपको पता ही है सबको कि अपने आप को भगवान या कुछ भी सत्यावेश अवतार या तो कुछ भी कहने के लिए कहते रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान किसे कहते हैं। हम सब पर गुरु शिष्य परंपरा, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी जो है उनकी विशेष कृपा है कि हम वास्तव में भगवान को हम समझ सकते हैं, भगवान किसे कहते हैं। आज समाज में वही है ना, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ना, कई लोग काली काली का जप करेंगे तो भी एक ही जगह जाएंगे। सबको सब एक ही जगह जाता है, या कृष्ण का नाम लो या दूसरे किसी का नाम लो तो एक ही जगह जाएंगे, पर ऐसा है नहीं। भगवान बताए यद गतवान निवर्तते तद धाम परमम मम। भगवान का धाम जो है वो परम धाम है। और दूसरों का नाम देवी देवताओं तो आप हमें पता ही है कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। जो भगवान का धाम है परम धाम है, और वो भगवान के नाम नाम से ही हम भगवान को ही प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान जब आते हैं तो अपने विशेष गुण पर दिखाते हैं, और जो जो भगवान के अवतार होते हैं उनका विशेष कुछ गुण होते हैं, जिस कार्य के लिए आते हैं वो कार्य दिखाते हैं। जैसे वेद व्यास जो वो भी भगवान के सत्यावेश अवतार है, तो उनका क्या कार्य था? लेखन कार्य। अभी वृषभदेव भगवान भी अपना आगे अपने जिस कार्य के लिए वो आए हैं वो कार्य करके दिखाएंगे। तो भगवान वृषभदेव यहां शब्द प्रयोग हुआ है योगेश्वर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृषभदेव भगवान जो है सभी जैसे इंद्र के लिए भी यूज हुआ है, परंतु वृषभदेव क्या है? आदि भगवान है, और फलस्वरूप वो योगेश्वर भी कहा जाता है। और जिनका अर्थ है कि अत्यंत दिव्य शक्ति से शक्तिशाली होते हैं। अब जब देखिए इंद्र का कार्य है कि बारिश करना, पर जब इंद्र बारिश नहीं करते, कई बार हमने पढ़ा है या आपने सुना होगा कि कई कई जगह पर जब पोस्ट खाली होती है
तो वो पोस्ट क्या करते, भगवान ही स्वयं बैठ जाते हैं और उसका कार्य कर देते हैं। यहां इंद्र भगवान से ईर्ष्या करता है। जो देवता है वो हमारे जैसे सामान्य नहीं है, फिर भी स्वर्ग में रहने के बाद, स्वर्ग का राजा होने के बाद फिर भी वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। और किससे ईर्ष्या करते हैं? जैसे हमारे समकक्ष हो, जिससे हम समकक्ष हो या हमारे से पीछे आए वो आगे चले जाए तो हमें ईर्ष्या होती है। इसका कारण क्या है? आत्मसंभविता स्तब्धा अधन मान अनभिता, कि अपने आप को श्रेष्ठ मानने के कारण ईर्ष्या क्यों होती है? हमें ईर्ष्या होने का कारण क्या है? अपने आप को हम श्रेष्ठ मानते हैं हर एक चीज में, और ये हमारा बद अवस्था का एक लक्षण है। हम जिस लिए यहां इकट्ठित हुए हैं या जिस लिए हम पूरा जीवन यहां समर्पित किया हुआ है भगवान के चरणों में, पर हम हमारी जो देहात्म बुद्धि है उससे ऊपर नहीं उठेंगे तो आत्मा माया आत्म संभविता कि अपने आप को क्या मानेंगे, हम श्रेष्ठ मानेंगे। और जब तक ये मनोभावना रहेगी तो भक्ति में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। भक्ति, हमने अभी जो कृष्ण प्रेम का रस चखा नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं कि कृष्ण प्रेम का रस क्या है। गुजराती में ऐसे एक भजन है, मारे न तो पीवो ने मने पायो रे हरि रस पीवा जीवो छे। कहते हैं कि मुझे पीना नहीं था पर किसी ने मुझे पिला दिया, हमें भी किसी ने पिलाया है हरि का रस। हरि नाम लिया, पहले बुलाया ना हमें कि हरि नाम लीजिए, और जो पी लेता है, वास्तव में पी लेता है, वो दूसरा रस नहीं चखेगा। अभी भी हम दूसरे रस में टेस्ट करते हैं ना कि ये रस चख ले, ये रस चख ले, पर उस रस में हमें इतना आनंद नहीं मिलता। और जिसने हरि रस पिया है, जैसे महान महान भक्त हो गए प्रहलाद महाराज, उन्होंने जो रस पिया वो उतना प्रगाढ़ भगवान के प्रति प्रेम भाव था। अब जितनी भी समस्या आई उनको कैसे लगी, एक तुच्छ लगी। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमारे पर ईर्ष्या या द्वेष या हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो उतना दुख नहीं होता हमें जितना दुख हमें अपनों से मिलता है। जब जिसे आज लोग, अब देखिए, लड़के लोग कई बार लड़की से प्रेम करते हैं तो मर जाते हैं। आपने सुना हो, धोखा होता है, तब वो लोग मरने का क्यों पसंद करते हैं? कि जिसे अपना माना था वही हमें धोखा दे गए, और वही धोखा जीने नहीं देता। तो दूसरों से धोखा मिल जाए या दूसरों से ईर्ष्या द्वेष हो जाए तो व्यक्ति थोड़े दिन के बाद भूल जाएगा। अब देखिए, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कितना सताया, मारने का कितना प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद महाराज ने कितने सौम्य और प्रेम से हर हमेश क्या करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ भी प्रभाव नहीं है। और एक तरफ हमारे पर कोई भक्त बोल दे तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है देहात्म बुद्धि। इस देहात्म बुद्धि से निकलना इतना आसान नहीं है।
इस जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए, पूरे जीवन में ऐसा प्रयास कि हम देहात्म बुद्धि से निकले। पूर्ण रूप से प्रहलाद महाराज थे, वो देहात्म बुद्धि से निकल गए, इसलिए उनको ये जो प्रभाव, उनके पिता का जो मारने का जो प्रस्ताव था, जितना भी प्रयास किया उन्होंने, उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं आया। और उसने मारने के बाद भी नरसिंह भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरा पिता का उद्धार कर दीजिए आप, क्योंकि आपका और वैष्णव का बहुत अनादर किया है या अपराध किया है, उनका उद्धार कर दीजिए। अब देखिए, अब आज समाज में क्या चलता है, धन संपत्ति के लिए बच्चे अपने पिता को मार देते हैं, पत्नी अपने पति को मार देते हैं। सूरत में थोड़े समय पहले अपने पति को ही अपने प्रेमी से मरवा दिया धन संपत्ति के कारण। तो ये धन मान अनभिता कि झूठी प्रतिष्ठा, धन और शक्ति के कारण व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और ईर्ष्या का कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के 16वें अध्याय के तात्पर्य में एक श्लोक में बता रहे हैं, ईर्ष्या का कारण है झूठी प्रतिष्ठा। और धन और शक्ति के संग्रह से, उनमें वो शक्तिशाली होने से उनमें क्या होती है? ईर्ष्या होती है। हम भूल गए हैं कि हम ये इस जीवन में शाश्वत नहीं हैं। फिर भी हमारी जो देहात्म बुद्धि है हमें क्या सिखाती है? हर वक्त अपने आप को ठीक रखना। इसके हम जो कर रहे थे ठीक रखना में, इसके ऐसा नहीं कि शारीरिक नहीं ठीक रखना चाहिए, फिर भी इस भौतिक जगत में शाश्वत रहना हम चाहते हैं। शाश्वत है नहीं, फिर भी प्रयास तो हमारा क्या है? शाश्वत रहना। हर एक चीज वस्तु में हम शाश्वत ढूंढते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वो तो होगा ही होगा कि हम शाश्वत वस्तु ढूंढे। पर जिसका शाश्वत स्वभाव है और शाश्वत वस्तु है, उसके लिए हमारा प्रयास बहुत कम लगता है। आप अपने निजी प्रयास से देखना चाहिए। हम किसी को ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, पर हमारे निजी प्रयास से देखना चाहिए हमें कि क्या हम इस जीवन में जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हम पूर्ण कर पाएंगे। और हमें हर हमेशा अपने आप को चकासना चाहिए, क्या इस भौतिक जगत की कोई भी चीज वस्तु मैं ले लूं तो सुखी हो पाऊंगा? क्योंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज वस्तु नहीं है या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको पूर्ण संतुष्ट कर सके। यदि भगवान और वैष्णव के सिवा कि हमें वो पूर्ण संतुष्ट कर सकेगी, तो इसलिए हमें हर हमेशा अपने आप को चकासना चाहिए, क्या मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा हूं, या मेरे जप अच्छे हो रहे, मैं पढ़ाई जो कर रहा हूं उसमें स्मरण कर रहा हूं। यदि स्मरण नहीं होगा तो अज्ञान के अभाव के कारण हम फिर से झूठे इस मोह में हम फंस जाएंगे, और झूठे मोह में फंसेंगे तो जीव शाने फरे छे गुमान मा तारे रहू भाड़ाना मकान में। हम इस भाड़े के मकान में रह रहे, हमारा इस पर कितना, आप देखिए कितना हक है, कभी भी हम निकल सकते हैं, है ना। हम चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे, प्रभुपाद जी किसी में लिखते मैं सुना है, तो एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बता रहे कि एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मुझे 4 घंटा ऐसा जिला दो या तो 1 घंटा। तो डॉक्टर पूछा किस लिए जीना है आपको? कि मेरी उघरानी बाकी है। अरे भाई, मरने वाला उसका, तुम मरने के बाद कहाँ जाएगा उसके बारे में सोच।
वो भूल जाते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा के अभाव के कारण भी, तो इसलिए हमें बारंबार बारंबार हमें भी समझना चाहिए कि हम झूठी इस माया में फंसे हुए हैं। अपने आप को सुंदर है, कुछ हमारे पास एजुकेशन है, और अच्छे परिवार से है, वो भी एक बंधन का कारण है। तो हमें हर समय समझना चाहिए, जब तक हमारे में मुश्किल हमारे लिए कार्य लग सकता है, क्योंकि हम झूठे मोह में फंसे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, तुणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अमानिना मान देना, जब हम झूठी प्रतिष्ठा में होंगे तो किसी को मान दे सकते हैं? मुश्किल है। और वो जब तक हम नहीं अपने जीवन में अपनाएंगे तो भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। अब हमने वैष्णव के गुणों में देखा होगा या वैष्णव चरित्रों में देखा होगा कि कितने भी बड़े वैष्णव हो तो अपने आप को क्या मानते हो? तुच्छ मानते हैं। और हम अपने आप को कुछ मानते हैं, है ना? हम भी कुछ है, हम भी किसी से कम नहीं। ये झूठी, यहाँ इंद्र भी झूठी प्रतिष्ठा के कारण अपने आप को वृषभदेव से भी ऊपर समझता है। वो भूल गया है, एक तरफ से भगवान की माया शक्ति ये देवता लोगों को भी भ्रमित करते हैं। जैसे भागवतम में पहले श्लोक में बताया ना, जन्मादश्य अन्वयात इतरस अभिघ्न स्वराट तेने भ्रम हृदय आदि कवय मुह्यंती यत सूर्य। मुह्यंती, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं भगवान की शक्ति, जो शक्ति है उनसे या माया से। तो इसलिए इंद्र अपने आप को क्या समझता था कि मैं जो ऋषभदेव जिस वर्ष में भारतवर्ष में जन्मे हैं उस वर्ष में मैं बरसा नहीं बरसाऊंगा। अब कितना वो एक तरफ से यहाँ भगवान की, जब ये कई बार देवता लोग ऐसा वर्तन करते हैं तो भगवान की महानता बढ़ती है वहां। और दूसरा, देवता लोगों की जो स्थिति है वो हमें मालूम पड़ती है कि देवताओं की स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति। अब इंद्र यहाँ बरसा न बरसा के अपनी स्थिति बता रहे कि मेरी स्थिति क्या है, मैं किस चेतना से या किस चेतना में पड़ा हुआ हूं। और ऋषभदेव भगवान जो है अपनी शक्ति या अपना जो प्रभाव है वो दिखाएंगे, और उन्होंने दिखाया। भगवान समस्त योग के स्वामी हैं। देखिए, एक दूसरा यहां हम बताए, जब व्यक्ति हमारे अनुसार काम नहीं करता है तो क्या आता है? एक सामान्य व्यक्ति को गुस्सा आएगा, है ना? अब इंद्र को किस लिए रखा है इस पोस्ट पर? बारिश के लिए। अब इंद्र यहां क्या लिखा है? भारतवर्ष में वर्षा नहीं की तो दूसरे में किया हो, शायद की हो, ऐसा भी हो सकता है। पर भारतवर्ष में नहीं की, अब जिस पोस्ट के उसको बिठाया है वो काम कर नहीं रहा है तो क्या होगा? गुस्से हो गए ना। पर यहां भगवान का जो है ना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान का मधुर है सब। तो भगवान यहां मुस्कुरा रहे, हंस रहे कि इंद्र देखो, पहले आगे कृष्ण लीला में भी आता है। एक बार वो बारिश इतना किया, यहाँ गोवर्धन जब पूजा नहीं की इंद्र की तो वहां इतना बारिश किया, और यहाँ भगवान के लक्षण, भगवान के जो लक्षण दिखाए तब वो बारिश नहीं कर रहा है। दोनों देखो विरोधाभास है, एक तरफ बारिश कर रहा है
परेशान करने के लिए, और दूसरी तरफ परेशान करने के लिए क्या कर रहे हो, बारिश नहीं कर रहे हैं। फिर सत्यभामा और कृष्ण भी गए थे स्वर्ग में, तब भी वो भगवान से लड़ाई करता है, हैं? और भगवान वहां भी ऐसा नहीं है कि इतने गुस्से हो गए। गोवर्धन देखे, भगवान गुस्सा कर सकते हैं, पर भगवान ने गुस्सा नहीं किया वहां। और हम हमारा जो माया शक्ति का प्रभाव या बद अवस्था के कारण हम थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। यहां बरसात ही बंद कर दिया, बारिश ही बंद कर दी, फिर भी मुस्कुरा रहे भगवान। आप देखिए, गोवर्धन जब इंद्र की पूजा नहीं की और गोवर्धन की पूजा की, तो उन्होंने क्या किया, इतनी बारिश की, इतनी बारिश की, पूरे व्रजवासियों को परेशान कर दिया। अब इतनी बारिश करने के बाद, व्रजवासी को परेशान करने के बाद भगवान ऐसा नहीं कि भाई बदला ले लूंगा। और हम होते तो हैं, बदले की हमारे में भावना है, क्योंकि हमारा हृदय अभी भी कुठित है। इसलिए हमारे में जब हम पढ़ते थे तो एक प्रार्थना आती थी, मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैयाम बह्या करे, शुभ था वो या सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। कि मैत्री भाव का जो मैत्री भावनु पवित्र झरणु, मैत्री भाव का जो झरना है हमारे, तो सबके प्रति होना चाहिए, और हमेशा क्या, उनका शुभ हो। आप स्कूल में प्रार्थना तो करवाते थे, पर वहां कंपटीशन होती थी, कहां मैत्री भाव आएगी, आप सोचिए, है ना। मैत्री भाव मीन्स के जिसको जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम, वो क्या व्यक्ति करेगा, वो मैत्री भाव कैसे रखेगा, और दूसरों का शुभ हो ऐसा कैसे सोचेगा। आज देखिए, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले क्या आप देखते हैं कि दूसरों का शुभ हो वो करना चाहते हैं। आप कई अधिकारी पोस्ट में हो और कुछ काम करवाना हो, तो क्या हमारे साधु के वेश में है, फिर भी हमारे पर ध्यान नहीं देंगे। उनके क्या, साधु का महत्व ही नहीं पता उसको, वो क्योंकि स्कूल में शिक्षा ही नहीं मिली, क्योंकि कभी शास्त्र भी ना माता पिता है, ना समाज, ना स्कूल में समझाया कि साधु संघ से बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। साधु संघ सर्व शास्त्र कई, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होय। वो तो उसको पता ही नहीं है, तो साधु को भी सामान्य समझता है, और उस वहां कई बार तो अनादर भी होता है साधु लोगों का। कई लोग तो मजाक करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं बस में या पुस्तक वितरण में जाते तो मजाक भी करते हैं, क्योंकि साधु का महत्व नहीं पता। तो जब वास्तव में व्यक्ति को पता लगेगा कि जो मैत्री है, क्यों करूं मैं सबसे मैत्री, और वो झरना हमेशा बहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे कई मित्र है, कुछ मित्र है और कुछ मित्र नहीं है, ऐसा होता है। और सकल विश्व का शुभ अब कब सोच सकते हैं, हमारा हृदय अभी इतना कलुषित है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवारणम। अब चित्त रूपी जो दर्पण है उसको बहुत गंभीरता से साफ करना पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ आके हम प्रयास तो करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं, फिर भी हमारे में एक कलुषता है, तो भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक हम हृदय से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये भावना आना मुश्किल है। महान महान भक्त जैसे जयदेव गोस्वामी हैं, जिन लोगों ने उनका पैर काट दिया, हाथ पैर भी काट दिया और खड्डे में डाल दिया, आप सोचिए, उनके लिए भी शुभ भगवान को प्रार्थना करना कि ये लोग नहीं जानते।
यीशु ख्रिस्त, उन्होंने भी भगवान को प्रार्थना की कि वो लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं, तो उनका कल्याण हो। अब ऐसी भावना कब आएगी? जब हमारा हृदय सब शुद्ध होगा या साफ होगा, तभी हो सकता है। और हम जो आत्म संभविदा, जो हम अपने आप को जो श्रेष्ठ मानने का जो दुर्गुण बसा रखा है या रखा हुआ है अंदर, तब तक तो संभव नहीं है। इसलिए हमें हृदय से वो प्रयास करना चाहिए कि वो निकालने के लिए भगवान को प्रार्थना करें, अच्छे से माला करें। माला हो जाती है हम सभी का। अभी सुबह यहाँ देखता हूँ, अच्छा है मेरे लिए भी क्योंकि हमारा विद्यानगर में हम प्रचार में इतने रहते हैं, तो हर रोज 11 बज जाते हैं। यहाँ वक्त 8:30 बजे से सोना चालू कर देते हैं। अभी मुझे भी यहाँ आके एक अभ्यास होगा जल्दी सोने का। मैं वहाँ चाहते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान भगवत गीता में बताया, अभ्यास योग्य न युक्त ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ मैं जितना दिन रहूंगा आपके साथ, मुझे अभ्यास ये होगा कि मैं जल्दी सो जाऊं तो अभ्यास जरूरी है हमारे जीवन में हर समय। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम जो हमारे मित्र जो है उनसे हम द्वेष ईर्ष्या ना करें। या हमारे कई बार ईर्ष्या का कारण वो भी है कि हमारे पीछे जो आते हैं वो हमारे से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जब हमारे से आगे बढ़े, कहाँ भाई आगे जाता है, मैं तेरे से आगे हूं, है ना। तो उसके कारण भी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति को भगवान की कुछ कृपा है, उसका कुछ भाग्य है, उसके कारण ही वो आगे बढ़ सकता है, वरना किसी की शक्ति नहीं अपने आप वो आगे बढ़ जाए। हमें जो भगवान ने दिया हमारे कर्मों के अनुसार, उसके अनुपात ही हम कर पाएंगे। यदि हमारे पीछे वाले भी आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, पर हमारे में प्रसन्नता नहीं है, उसका कारण है ईर्ष्या। क्योंकि हम अपने को हमेशा आगे रखना चाहते हैं और दूसरे को पीछे। भाई मैं पहले सीनियर हूं, भूल मत जाना मैं तेरे से पहले ज्वाइंट हुआ हूं, अब मेरे पीछे आने का, मैं ये करूं उसके बाद ही आपको करने का जो भी करना है, या पूछने के करने का, क्योंकि मैं सीनियर हूं। सीनियर को हम उनके पीछे आए हैं, तो हमें अपने आप को उनके मान रखना चाहिए, ऐसा भी नहीं। पर सीनियर लोगों को समझना चाहिए कि भक्त आगे बढ़े। जैसे कृष्ण लीला में भी राधा रानी क्या प्रार्थना करती हैं कि जो भगवान कृष्ण जो है वो किसी गोपी के साथ आनंद लेते हैं, या आनंद कोई गोपी करती है उसको, तो उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूं। इसलिए हम जो दासता है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसे याद रखना चाहिए। फिर भी अब भूल जाते हैं, पर हमारे पास अभी भी मौका है, क्योंकि भक्तों के संग में है। पर उसके साथ साथ हमारा अभ्यास होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कमल दल जल जीवन टलमल, भजू हरि पद नीति रे। क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, कमल दल पर पानी कितना रहता है उतना ही है। ऐसा नहीं क्या, हाँ आगे देखेंगे आगे, ऐसा ना हो कि आगे आने से पहले हम पीछे ही चले जाए या हमारा शरीर ही छूट जाए क्योंकि अगला जीवन ना, देखिए हम जिस संस्था में जुड़े हैं उसका नाम है कृष्ण भावनामृत संघ, है ना, जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को बढ़ाना है। धीरे धीरे क्या करना है, हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत बनानी है।
अब जब तक कृष्ण चेतना नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ इंद्र की जो वृषभदेव भगवान के प्रति कोई चेतना नहीं है उनकी, भगवान के प्रति। और जब हमारी भी चेतना नहीं होगी तो हमारा अगला शरीर ऐसा ही बनने वाला है। हम भूल गए हैं, फिर भी यहाँ आने के हर रोज सुनते हैं या लेक्चरों में भी सुनते हैं, पर भूल ही जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूं, यहाँ बैठा हूं तो बोल रहा हूं, फिर भी भूल जाते हैं हम। पर ऐसे एक अभ्यास होना चाहिए जीवन में, हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। मैं मेरे जीवन में देखता हूं, जब किसी को हम बोलते हैं तो हम उसका स्मरण करते रहते हैं कि मैं उसको ये बोला, तो वो हमको क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ये बोल रहा है कि वो करता है नहीं करता है ना। जब करता नहीं तो कभी बार सुनना पड़ता है ना, मोटी मोटी तो बातों करे छे, कशु करतो तो छे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं पर कुछ करता नहीं है, खाली बोलने के लिए बोलता है। तो हमें तब हमारे हृदय में धक्का लगता है ना कि नहीं, मैं बोल रहा हूं कुछ, तो मुझे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जीवन में जब तक हम अपनाएंगे नहीं, जैसे हमने कृष्ण को अपनाया है इसलिए आज हम आश्रम में हैं, कृष्ण को स्वीकारा है, पर पूर्णतया अभी तक स्वीकारा नहीं है। हमने स्वीकारा है आधा पौना, ऐसा कह सकते हैं, आधा भी हो तो ये भी अच्छा है, पर आधा भी नहीं है हमारे जीवन में। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि पूर्ण रूप से हम भगवान को स्वीकारें और भगवान की जो महानता है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि भगवान, किसी व्यक्ति हमारे से आगे क्यों बढ़ता है, तो भगवान की विशेष कृपा है उसके ऊपर, कुछ शक्ति दी है भगवान ने, इसलिए वो हमसे आगे बढ़ रहा है। जब ये समझ के हम समझेंगे तो हम उनसे प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे। ईर्ष्या तो तब आती है कि हम देहात्म बुद्धि में हैं और भगवान की कृपा देखते ही नहीं, भगवान पिक्चर से हट ही जाते हैं। भगवान कोई नहीं, अभी तो भगवान कौन है, मैं हूं, है ना। अब देखिए हमारा आने का प्रयोजन भी यही है ना, इस भौतिक जगत में ईश्वर बनना, इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व प्राप्त करना। प्रभुपाद जी बारंबार बताए, जीव जब तक इसको नहीं छोड़ेगा तब तक इस भौतिक जगत में वो रहेगा, छोड़ने के बाद ही वो जा सकते हैं भगवत धाम। हमने बारंबार, इसलिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि कृष्ण कथा सुनने की बारंबार हमें कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ऐसी ऐसी चीजें जो हमें निकालनी है, एक स्कूल में ऐसी चीजें क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं, है ना। स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें इकट्ठी होती है, दूसरे के प्रति द्वेष ईर्ष्या करना है। पर यहाँ में हर जो भक्त, यहाँ जो वैष्णव यहाँ इस सिंहासन पर बैठ के हमको यही शिक्षा दे रहे कि इससे निकलो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो निकलना नहीं चाहता। मैं कई बार जैसे कि ना हमारे वैष्णव भजन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने, तो वैष्णव ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को नहीं निकालना चाहता, आप निकल जाओ, समझ गए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देहात्म बुद्धि में बोल तो सकते हैं पर वो बोले कि मैं ऐसा रहूंगा, आप निकल जाओ, आपके लिए रहने का स्थान नहीं है। तो कितना सौभाग्य की बात है कि वो नहीं निकलेंगे तो चलेगा, आप निकल जाओ। और वैष्णव का एक गुण है कि वो सभी भक्तों को आगे रखता है। तो ये द्वेष ईर्ष्या, जो ईर्ष्या वो बहुत भक्ति के लिए बाधा रूप है, तो इसलिए हमें इसको छोड़ना चाहिए। आगे इंद्र ने बरसात नहीं की तो भगवान स्वयं ने वर्षा कर दी, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, स्वराट है, स्वतंत्र है, भगवान को कोई बाध नहीं सकता। तो भगवान ने वो स्वयं कर लिया। और यहां बताए बारिश कब आती है, तो भगवत गीता में यज्ञ भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश आती है। और यज्ञ किस लिए होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब तो स्वयं भगवान ही है, तो वो स्वराट है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा,
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी भी अधीनस्थ की सहायता के बिना कोई भी कार्य कर सकते हैं। समझना चाहिए कि भगवान कोई भी कार्य कर सकता है। अभी भी हमारे में श्रद्धा नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारी श्रद्धा हिल जाती है। जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय में 3 श्लोक में बताया, असद्धनाश्य धर्मशास्त्र परम तप अप्राप्यम निवर्तन्ते मृत्यु संसारे वर्तमनि, कि जिसको मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है तो श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की अनुमति से हो रहा है। कुछ तो अनुमति है, कहाँ भी हम हैं, जो भी स्थिति में है वो भगवान की अनुमति है। और भगवान स्वराट है, वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वो ना हमारे पर निर्भर है ना सामने वाले व्यक्ति पर, वो स्वतंत्र और स्वराट है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और लिख रहे हैं कि इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा याज्ञिक सामग्री अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करती। यज्ञ की उपेक्षा, गृहस्थ लोगों को 5 यज्ञ करने की, रोज 5 यज्ञ करने चाहिए। तो आज 5 यज्ञ तो करते नहीं। पर यदि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यज्ञ करेंगे। पर कैसे, कैसा यज्ञ करेंगे? नाम संकीर्तन वाला। और उससे जो वास्तव में जो हमारा जो प्रयोजन है भगवान को प्रसन्न करना, वो फलीभूत हो जाएगा। तो इसलिए हमें हर हमेश ये यज्ञ संकीर्तन करना चाहिए। हम पहले जेके रोड पे थे तो शायद 2 दिन में ऐसा, या तो हर रोज कुछ हम नगर संकीर्तन में जाते थे। ऐसा हर एक, अभी यहाँ भी जाते होगे, संडे को जाते होगे ना नगर संकीर्तन। पहले हम जेके रोड पे थे तब हम अच्युत कृष्ण प्रभु, नैनाभिराम प्रभु का काफ़ी भक्त अभी नहीं है यहाँ, तो हम जाते थे वहाँ। तो इससे लोगों को लाभ होगा, सुकृति होगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ये यज्ञ संकीर्तन करें और सभी को लाभान्वित करें। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य है। ये संकीर्तन बहुत अनिवार्य है। कैसे? एक तो भौतिक रूप से सुखी। आप सोचिए, भौतिक रूप से सुखी तब तक नहीं होंगे जब तक हमारी मानसिकता उन्नत नहीं है। और ऐसे बताया कि बारिश तो यज्ञ से होती है। अब यज्ञ हो नहीं रहा तो बारिश नहीं होगी। और बारिश के अभाव में हमारी परिस्थिति क्या है? जब गर्मी का मौसम होता है, हमें पता ही होता है, हम बारिश की राह देखते हैं कि बारिश हो जाए तो थोड़ा ठंडक हो जाए, है ना। तो इसलिए ये यज्ञ संकीर्तन हमें प्रयास करना चाहिए कि संडे या दूसरे दिन हम जाए, इस भोपाल वासियों को ऐसा मौका दे, सुकृति दे कि इस मूवमेंट में वो भी जुड़े। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, या यहाँ समाप्त करूँगा। मेरे से कोई बोलने में कुछ गलती हो या किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। प्रश्न है? प्रश्न नहीं है? हाँ ठीक। श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। प्रश्न है कि प्रसाद अभी प्रभु जी जल्दी छोड़ दिए तो प्रसाद खा सके।